तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों को हम अवकल समीकरण चैप्टर पढ़ा रहे थे और इसमें कि अभी तक मैंने आपको 2 क्लासें प्रोवाइड की हैं। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और मैंने कहा था कि अभी इसमें एक टाइप रह गया है रैखिक अवकल समीकरण। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना बताएंगे। रैखिक अवकल समीकरण या समघात अवकल समीकरण में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और वो लॉन्ग में आएगा, ये आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता भी है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर बार एक रैखिक अवकल समीकरण या एक समघात अवकल समीकरण का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में समघात अवकल समीकरण वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है अच्छे तरीके से। ठीक, और आज की क्लास में हम यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, व्यापक और विशिष्ट का मतलब मैंने बता ही दिया था। विशिष्ट में आपको वैल्यू एक्स वाई की दी जाएगी, लास्ट में आपको सी की वैल्यू निकाल के फिर पुट कर देना है। तो व्यापक विशिष्ट मैंने आपको समघात में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। तो यहाँ पर रैखिक अवकल समीकरण को हल कैसे करना वो समझिए और किस टाइप के प्रश्न होंगे। 2 टाइप के इसमें प्रश्न होंगे। एक रैखिक अवकल समीकरण का जो रूप होगा पहले ये समझ लीजिए, नहीं समघात रैखिक एक ही में आप अगर मान लीजिए मिक्स कर दिए तब दिक्कत हो जाएगी ना। तो समघात में मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे चेक करना है कि कोई अवकल समीकरण समघात कैसे होती है। रैखिक में क्या है, रैखिक में रूप होगा आपका dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस रूप की समीकरण है तो वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगी, या dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इस रूप की कोई अवकल समीकरण है तो वो आपकी रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। और इन दोनों रैखिक अवकल समीकरणों को हल करने के आपको मैं केवल 2 स्टेप बताऊंगा, 2 से 3 स्टेप, और 2 से 3 स्टेप को आप अगर फॉलो कर लिए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका मैं पहला टाइप लेता हूं, रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत अगर आपकी जो अवकल समीकरण है वो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप की है, तो सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, इस समीकरण को व्यवस्थित करना है इसी रूप में, और यहाँ से आपको p और q की तुलना करके क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है p और q की पहले स्टेप में। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, समीकरण को dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिखना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, p और q की वैल्यू तुलना करके निकाल लेनी है प्रश्न से। जब p और q की वैल्यू आ जाएगी तो सेकंड स्टेप में आपको निकालना है इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू। अगर d/dx के रूप का है तो इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू होगी e की पावर p dx। ठीक है, इंटीग्रेशन फंक्शन को हम बोलते हैं समाकल गुणांक। ठीक है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको फार्मूला लगाना है y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर q इंटू इंटीग्रेटिव फंक्शन इंटू में dx प्लस c, और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। ये अवकल समीकरण आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से रैखिक अवकल समीकरण के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड टाइम में कुछ और नहीं करना, यही करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर dx/dy है तो यहाँ px होना चाहिए इक्वल टू q। सबसे पहला स्टेप वही होगा कि आपको इस रूप में लिखना है, p और q की तुलना करके क्या करना, वैल्यू निकाल लेना है। और सेकंड स्टेप में वही काम, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालना है। बस इतना याद रखना कि dy/dx था, ठीक, यहाँ पर d/dx था तो इंटीग्रेशन फंक्शन में e की पावर p dx लिखा गया था। यहाँ देखिए बटे में आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ dx था बटे में तो p dx हो गया, और यहाँ पर बटे में dy है तो यहाँ पर p dy निकाला गया है। बस इतना अंतर है इंटीग्रेशन फंक्शन में। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपने लिखा था y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर y ऊपर था, और थर्ड स्टेप में यहाँ पर x ऊपर है तो यहाँ पर x लिखोगे, और इंटू में इंटीग्रेशन तो इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया, बराबर समाकलन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन, समाकलन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन। यहाँ पर dy है क्योंकि यहाँ पर आपका dx/dy है, और यहाँ पर dx है क्योंकि यहाँ पर dy/dx है। बस यही इतना आपको समझना है 2 टाइप के प्रश्नों में, बाकी आपको कुछ नहीं समझना, क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये 3 स्टेप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व है। मैं तो कहूँगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इतना आप याद रखिएगा बस, अगर इस टाइप के अवकल समीकरण है तो ये 3 स्टेप फॉलो करना है, अगर इस टाइप के अवकल समीकरण है तो ये 3 स्टेप फॉलो करना है। तीनों स्टेप आपके दोनों में सेम ही है। बस इतना याद रखना कि अगर dx/dy है तो x इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन dy प्लस c होगा, जहाँ पर इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू e की पावर p dy होगी। और अगर dy/dx है तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन dx प्लस c। ठीक है, 1-2 सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आपके सामने हम देखिए 2-3 सवाल लेते हैं, आपको ये रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करना बताते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे भैया, आप कभी नहीं भूलेंगे, विश्वास कीजिए, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। आज ये आपका अवकल समीकरण चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाने वाला है।
इतना आसान इसको हम बना देंगे। तो देखिए पहला सवाल मैंने आप सभी के समक्ष लिया है, प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए। बता जा रहा है अवकल समीकरण dy/dx माइनस का y इक्वल टू आपका cos x दिया है। ये फर्स्ट टाइप का अवकल समीकरण वाला क्वेश्चन, रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। अगर इसकी तुलना हम करें, ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर तुलना हम करें, इसकी तुलना किससे करें, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। क्यू से अगर तुलना करें तो आप साफ साफ कहोगे dy/dx के स्थान पर dy/dx है, y है, p के आगे यहाँ पर गुणांक 1 है, तो यानी p के स्थान पर -1 है, तो p का मान -1 आ गया। और q की वैल्यू यहाँ पर आप देखा जाए, q के स्थान पर cos x है, तो q की वैल्यू cos x हो जाएगी। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर dy/dx है तो इंटीग्रेशन फंक्शन में e की पावर क्या लगाएंगे, समाकलन ऑफ p dx, यही तो बोले थे। तो ये हो जाएगा e की पावर, p की वैल्यू आपने निकाला -1 और dx। -1 का समाकलन कितना होगा भाई, x के सापेक्ष करोगे -x होगा, तो ये e की पावर भाई -6 आ गया। समाकलन गुणांक की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब लिखेंगे अतः अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, हमने कहा कि अगर dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के टाइप की अवकल समीकरण है, तो अवकल समीकरण का हल होगा y इंटू में, कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक, बराबर समाकलन ऑफ q इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक, और इंटू में कितना होगा यहाँ पर भाई dx होगा और प्लस का c। अब कुछ नहीं करना, चुपचाप वैल्यू उठा के रख देना है। y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये e की पावर -x बराबर क्यों की अगर बात करें तो क्यों की वैल्यू आपकी cos x है, हमने रख दिया भाई cos x, इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू e की पावर -x रख दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर कर लिया, और dx और प्लस का c। अगर यहाँ पर समाकलन मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो इसको अलग i मानकर कर लेते हैं। बड़ा तो आएगा 8 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन आता तो ये समाकलन ही तो यहाँ पर बड़ा होगा, थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुनः माना i बराबर, इसका समाकलन आप सीख चुके होंगे। i बराबर हम मान लेते हैं cos x e की पावर -x dx। इसका समाकलन हम अलग करेंगे, बाद में उठा के यहीं पर फिर रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अलग करके देख लेते हैं क्योंकि इसका समाकलन थोड़ा बड़ा होगा ना। तो चलिए यहाँ पर i बराबर आइलेट वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, cos x को छोड़ेंगे, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड नंबर पर आएगा। खंडसा समाकलन करिए, फर्स्ट इसे मानिए, सेकंड इसे मानिए। फर्स्ट छूटेगा, सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, समाकलन के चिन्ह के अंदर फर्स्ट फलन का होता है अवकलन, और उसके बाद सेकंड फलन का होता है क्या भाई, समाकलन, और फिर जितना आता है उस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, और बाकी बस कुछ तो होता नहीं। ठीक, गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ पर प्लस c, यहाँ पर कुछ नहीं। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू cos x e की पावर -x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x से होता है, अवकलन भी वही होता है, लेकिन e की पावर -x का जब समाकलन करोगे तो ये आपका आ जाएगा -e की पावर -x, और ये आपका हो जाएगा cos x। ठीक, क्योंकि -x बराबर t मान के भी समाकलन करोगे तो माइनस आगे चिन्ह आ जाएगा, माइनस dy/dx cos x का जब अवकलन करोगे तो माइनस का sin x होगा। ठीक, माइनस का sin x, अभी माइनस नहीं लगा रहे, और e की पावर -x का जब समाकलन करोगे तो -e की पावर -x, एक माइनस यहाँ आएगा, एक माइनस यहाँ आएगा, जो कि फिर प्लस हो जाएगा e की पावर -x, और ये हो जाएगा dx। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई दुविधा नहीं। अब ये आपका हो जाएगा i बराबर -e की पावर -x cos x माइनस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पुनः खंडसा समाकलन लगाना पड़ेगा, तो पुनः जब खंडसा लगाएंगे यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, बड़ा ब्रैकेट लगाने पर यही पहले टेक्नोमेट्रिक फंक्शन छोड़ेंगे sin x, समाकलन ऑफ कितना हो जाएगा e की पावर -x, समाकलन ऑफ e की पावर -x dx, फिर माइनस लगाएंगे, समाकलन के चिन्ह के अंदर फर्स्ट फलन का अवकलन यानी sin x का अवकलन, इंटू में समाकलन ऑफ e की पावर -x और dx, जितना होगा इस पूरे का अगेन समाकलन होगा, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ठीक, पुनः खंडसा समाकलन हुआ है, तो i बराबर ये आपका हो जाएगा -e की पावर -x cos x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए e की पावर -x का समाकलन -e की पावर -x, और ये हो जाएगा sin x माइनस sin x का अवकलन कितना हो जाएगा cos x,
ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स माइनस आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। ये आई बराबर आपका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस समाकलन ऑफ कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, आपने आई बराबर इतना माना था और यही चीज़ पुनः आ गई, तो इसको आई लिखोगे। जब आई लिखोगे तो ये माइनस आई होगा क्योंकि आगे माइनस लिखा, और माइनस आई इधर आएगा तो आई आई जोड़ के कितना हो जाएगा 2i। ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर दूं भाई, समझ पा रहे हो, जगह यहाँ पर कम है। ये चीज़ आपने अभी कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर आई माना है, तो जैसे आई रखोगे ये माइनस आई होगा, माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई आई कितना हो जाएगा 2i। इन दोनों में आप ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लोगे तो साइन एक्स पहले लिखोगे क्योंकि साइन एक्स प्लस है, फिर माइनस का कॉस एक्स लिखोगे। इस तरीके से आपने आई बराबर इतना माना था और आई की वैल्यू आपकी आ चुकी है। आई की वैल्यू अभी नहीं आई है, जब आप आई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2 उधर चला जाएगा ना, 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, ई की पावर माइनस एक्स बटे में 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अब हम करेंगे क्या, ये जो मैंने आई की वैल्यू निकाला वो उठा के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, नाउ अब अवकल समीकरण का हल मिलेगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, देखिएगा ध्यान से, इसका जो समाकलन किया गया तो आया है ई की पावर माइनस एक्स बटे में 2। ठीक है, और ये है आपका साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक, ये इसका समाकलन और प्लस का हम सी लिख देंगे, ये इसका हल हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ा रफ कर देते हैं, इधर थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल हल में इतना बचेगा, y बराबर 1/2 और ये बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल हुआ। अभी विशिष्ट हल की बात होती तो इसमें आपको x और y का मान दे दिया जाता, आप c का मान निकाल के उसके बाद फिर इसी में c का मान रख देते, वो विशिष्ट हल हो जाता। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये रैखिक अवकल समीकरण का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले टाइप का। अभी पहले टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे, तब जाकर के सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग चला गया, यहाँ पर समाकलन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ गया, लंबा गया। ठीक, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ का उठाते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और उठाएंगे। ठीक है, अवकल समीकरण का, रैखिक अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन इसी फर्स्ट टाइप का और एक उठाएंगे, जिससे थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सभी विद्यार्थी भाई देखिए ध्यान से पढ़ें, कमेंट पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक, आप सभी लोग देखते हो आपके सभी के एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, आपको बहुत धैर्य से और पूरे दिमाग के साथ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, पूरा दिमाग आपको इधर ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण x dy/dx प्लस का 2y बराबर आपका कितना है x²। ठीक, ये आपको दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको इस रूप का बनाना है, dy/dx प्लस py प्लस q के बराबर q के रूप का बनाना है। तो यहाँ पर dy/dx के आगे x लगा है, हम क्या कर देंगे, x से दोनों पक्षों में भाग करने पर, x से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग करने पर, पक्षों में भाग करने पर। जब हम भैया भाग कर देंगे ना, तो भाग करने पर ये कुछ ऐसा बनेगा, dy/dx और प्लस 2y/x और यहाँ पर x से भाग करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, अब इसकी तुलना हमको करते बन जाएगा भाई, इसकी तुलना किससे करती बन जाएगी, dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप के से क्या करने पर, तुलना करने पर। हम तुलना करने के लिए ही तो ऐसा बनाया है इसको। ठीक, अगर तुलना नहीं करना होता तो हम इसको भाग क्यों करते भाई, हमको सबसे पहले स्टेप में इसको ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो p के स्थान पर 2 है, p के स्थान पर 2/x है, y के स्थान पर तो y लिखा है, p की वैल्यू है 2/y तथा जो q की वैल्यू है, q के स्थान पर है x। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, भूले तो नहीं, e की पावर p dx, क्यों, क्योंकि ये dy/dx के रूप का है, तो ये हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 2/y। ठीक, और उसके बाद कितना है भाई, dx।
p बराबर यहाँ पर कितना है, देखिए y के स्थान पर y, p के स्थान पर आ जाएगा 2/x तथा q के स्थान पर अगर बात करें तो q के स्थान पर है x। अब अगले सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू होती है e की पावर p dx बराबर e की पावर p की अगर बात करें तो p की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2/x dx। e की पावर 2 आपका बाहर हो जाएगा, 1/x का समाकलन कितना होता है, तो आप कहोगे log x, तो ये आपका हो जाएगा log x। ठीक, अब इस 2 को आप इसके ऊपर ले जा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर log x की पावर 2। ठीक, e की पावर log x स्क्वायर है, तो e की पावर log में यहाँ पर जो फलन होता है इसकी वैल्यू इसी फलन के बराबर होती है लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से। e की पावर log x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से x स्क्वायर होगी, ये आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अतः अब यहाँ पर लिखेंगे अतः अवकल समीकरण का हल, समाकलन के क्वेश्चन हल किए होंगे तो कई बार ये चीज़ आई होगी। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। अवकल समीकरण का हल d/dx के रूप का होता है, तो मैंने पहले कहा था y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक, बराबर q इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन और dx प्लस का c, यही तो हल होता है। ओके जी, बिल्कुल यही हल होता है। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, y इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू की अगर बात करें तो आ चुकी है एक्स स्क्वायर बराबर q की अगर बात करें तो q की वैल्यू आपकी x थी, x रख देंगे, इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की बात करें तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर है और इंटू में dx और प्लस का c, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर और x एक्स स्क्वायर का गुणा x क्यूब dx प्लस c। तो y एक्स स्क्वायर बराबर x क्यूब का समाकलन x के सापेक्ष बहुत आसान, x की पावर 4/4 प्लस का c। इस तरीके से इस रैखिक अवकल समीकरण का ये व्यापक हल आपको मिल गया। बताइए कितना आसान था, यहाँ समाकलन नहीं बढ़ा हुआ तो क्वेश्चन आसान हो गए। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन आप सभी के समक्ष और हम उठाएंगे, ठीक है, अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन आप सभी के समक्ष और हम उठाएंगे और वो जो होगा वो सेकेंड टाइप का होगा, ठीक, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको टाइप वाइज सीख लेना है रैखिक अवकल समीकरण में, और कोई जुगाड़ नहीं। आपको टाइप सीखना है कि इस टाइप की अवकल समीकरण होगी तो कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप की होगी तो कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन रट कर जाओगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कल टाइप सीख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, 2-4 सवाल लगा लीजिए, बस हो जाएगा। आज की क्लास का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न और ये इस चैप्टर का लास्ट होगा। y dx बराबर माइनस का x प्लस अवकल समीकरण दी गई है 2y स्क्वायर dy बराबर 0। बता रहे हैं कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, y dx को रोकेंगे, इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस का x प्लस 2y स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा dy। कोई समस्या, हम इधर कर लेंगे dx और बटे में dy और इधर आपका हो जाएगा, और यहाँ पर y भी है और इधर आपका हो जाएगा x प्लस का 2y स्क्वायर। अब हम सेकंड रूप जानते हैं। सेकंड रूप क्या होता है, सेकंड रूप होता है dx/dy प्लस का px होता है और बराबर q के रूप का से तुलना करने पर, है ना, यही तो रूप होता है सेकंड वाला, से तुलना करने पर। तो तुलना हम तभी करेंगे जब ये इस रूप का बना पाएंगे। तो यहाँ पर dx/dy तो है, x को इधर ले आएंगे, ठीक है, x को इधर ले आएंगे तब भी कार्य हो जाएगा। चलो x को इधर ले आए तो माइनस का x हो जाएगा, उधर आपका बचेगा प्लस का 2y स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो नहीं y होना चाहिए, तो y से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। अगर हम भाग करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ से y हट जाएगा, ये y यहाँ आ जाएगा और यहाँ y आएगा तो एक y कैंसिल हो जाएगा, ये केवल 2y बचेगा। इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ px होता है, p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू x लिखा है, p के स्थान पर -1/y, कितना -1/y, और q की वैल्यू निकालेंगे, q के स्थान पर 2y। इतना करने के बाद पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर यहाँ पर क्या होता है, e की पावर, यहाँ p dy होता है, p dx नहीं होता क्योंकि यहाँ dx/dy होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर p dy। p की वैल्यू कितनी है, आपका हो गया -1/y है और ये आपका हो जाएगा dy। 1/y का y के सापेक्ष अवकलन log y हो जाएगा, माइनस लगा माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा log y।
इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देखिए कैसा, इंटीग्रेशन फंक्शन। यही चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देना है, ई की पावर लॉग, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से ये -1 है, -1 ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। अब e की पावर लॉग y की पावर -1, ये y की पावर -1 अर्थात 1/y के बराबर हो जाएगा। y की देखो ये इसका मान आएगा, e की पावर लॉग y की पावर -1 का मतलब y की पावर -1 आएगा, और y की पावर -1 का मान कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा y की पावर -1, और y की पावर -1 का मान 1/y होता है। ये इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब अगले स्टेप में आपको वही पुराना काम लिखना है, अतः अवकल समीकरण का हल। क्या लिखना है, अवकल समीकरण का हल। अतः अवकल समीकरण का जो हल होगा, अब ये आपको याद होना चाहिए कि अगर अवकल समीकरण हमारी dx/dy + py = q के रूप की है, ठीक है, और शायद हाँ ठीक सही है, तो उसका हमने आपको रूप बताया। देखो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन होता था dy वाले में, और यहाँ dx dy, तो x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर q इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, और यहाँ dx होता था तो ये हो जाएगा dy और प्लस c, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है बस, ठीक। और ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, तो आपका हो गया 1/y बराबर q की अगर बात करें तो q की वैल्यू आपकी है 2y, रख दिया मैंने 2y, और इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू 1/y और dy, और प्लस का कितना हो जाएगा, आपका हो गया जी c हो जाएगा। अब ये y से y यहाँ कैंसिल, और ये x/y हो जाएगा, और यहाँ केवल बचेगा 2dy, 2 बाहर हो जाएगा, dy हो जाएगा प्लस c, x/y बराबर 2dy का समाकलन y हो जाएगा और प्लस c। अब आप y को उधर चाहो तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, नहीं यही आपका व्यापक हल हो जाएगा, अवकल समीकरण का यही व्यापक हल हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि हमको रैखिक अवकल समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को अवकल समीकरण का जो तीसरा टाइप का प्रश्न रह गया था वो भी मैंने डिस्कस करा दिया, और आज से अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। आपको कहीं पर दिक्कत है तो हमारे पास कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ही हैं, ठीक, और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहें। बस आपको मेहनत से पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट बनाना। कहीं पर दिक्कत है कमेंट कीजिए। हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, महामैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास, सब आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा। आप चैनल पर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।